प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मैं पास्टर आशीष एंजल न्यूटन, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फरीदाबाद का पासबान और अपने साथ जुड़े तमाम चर्चेज, मैं कह सकता हूं अपने आप में कि मैं वो पोस्टमैन हूं जो परमेश्वर का खत लोगों तक बयान करता हूं। और ये मैं सोचता हूं ये वाला जॉब दुनिया के किसी भी जॉब से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। हालेलुया। मेरी निगाह में खुदा के कलाम को सुनाना, खुदा की खिदमत करना दुनिया की किसी भी खिदमत से कहीं अधिक बढ़कर है। सो मैं इनकरेज करना चाहूँगा लोगों को कि ज़रूर से आप कुछ भी करें अपनी लाइफ के अंदर, आप डॉक्टर बने, आप पायलट बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्चर बने, मेडिकल फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, आईटी के अंदर हो, कहीं पर भी आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और कोई सी भी पोस्ट और डेजिग्नेशन को हासिल करें, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुदा की खिदमत ज़रूर करें, क्योंकि खुदा बाप ने हमें भेजा इसलिए है कि हम उसकी सेवा करें। हम उसके सेवक हैं और परमेश्वर की सेवकाई हमारे जीवन और हमारे परिवार में बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। मैं जल्दी से आपको परमेश्वर के वचन के उस हिस्से में लेकर जाऊंगा जहां परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ये बात करना चाह रहा है कि हम विश्वासी, हम मसीही लोगों के जीवन को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं और कैसा होना चाहिए। मैं बीते दिनों जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और स्पेशली जब कल और आज सुबह मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, रेगुलर पढ़ने के बाद भी दोबारा जब मैंने पढ़ा तो खुदा बाप ने बात करी उस किताब से जो बहुत कम छुई जाती है, बहुत कम छुई जाती है, बहुत कम खुदा के लोग उस किताब को टच करते हैं। लेकिन इन दिनों उसे टच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ उस किताब में लिखा है परमेश्वर ने लिखवाया अपनी आत्मा के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा। क्योंकि आप समझ गए होंगे मैं कौन सी किताब की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और 14वें अध्याय की मैं चाहूंगा 12वीं आयत। लिखा है पवित्र लोगों का धीरज इसी में। यहां पे कुछ खास बात हो रही है। यहां परमेश्वर का वचन कुछ स्पेशल तरीके की बात कर रहा है और आज शुरुआत हो रही है पवित्र लोगों से और पवित्र लोगों की क्वालिटी बताई जा रही है। पवित्र लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि पवित्र लोगों को के अंदर क्या खासियत होती है। किन लोगों को इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है द सेंट, संत लोगों की, यानी कि बहुत पाक मुकद्दस लोगों की आप मिलेंगे इन दिनों के अंदर, जहां पे लोग अपने आप को मुकद्दस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पवित्रता के चक्कर में कई बार भूल जाते हैं कि महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। और खुदा चाहता है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कौन सी चीज हमें पवित्र बनाती है, कौन सी बात मुझे और आपको आम लोगों से पवित्र लोगों के बीच में लेकर जाती है। पूरे दिन ढेरों 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 कोटेशंस डालते हैं, आयतों पे आयतों डालते हैं पिक्चर, ये वाली चीज हमें पवित्र नहीं बनाती है। ध्यान रखिएगा, अगर हम सोचे कि हमने बाइबल की बातें पोस्ट कर दी तो हम पवित्र हो गए, या हम सिर्फ खुदा के गाने सुन रहे हैं तो हम पवित्र हो गए, नहीं खुदा के लोगों इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा, क्योंकि ये वाली बातें हमें पवित्र नहीं बनाती। कोई खास चीज है, कुछ खास सिम्टम्स हैं जो हमको पवित्र लोगों की श्रेणी में लेकर जाते हैं, जिनके बारे में बाइबल बताती है कि आसमान के खुदा ने अपने चारों तरफ एक ऐसा तख्त लगा रखा है। बाइबल में लिखा है उसके सामने 2400 प्राचीन 2400 घंटे प्रार्थना करते हैं। ये 2400 प्राचीन कौन है? यही वो पवित्र लोग हैं जो उसके सामने बैठे रहते हैं, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करते हैं। 12 यीशु मसीह के चेले और 12 अब्राहम के बेटे, गोत्र जो याकूब के बेटे निकल कर आए थे, वो 12 याकूब के बेटे, वो 12 गोत्र जो बाइबल के अंदर है, और 12 वो जो यीशु मसीह के चेले, ये 2400 प्राचीन जिनके लिए बाइबल बताती है ये वो लोग हैं जो बाइबल में सबसे मुकद्दस गिने गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन दुनिया के अंदर फैला है और जिनके द्वारा क्रिश्चियनिटी की, आसमान के खुदा की बादशाहत दुनिया के अंदर स्थापित की गई है। जानते हैं इनकी क्वालिटी क्या है? क्या चीज हमको इन लोगों की श्रेणी में लेकर जाती है? लिखा है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, यानी पवित्र लोगों की क्वालिटी, ये क्वालिटी है पवित्र लोगों में। जानते हैं क्या क्वालिटी होती है? उनके अंदर पेशेंस नजर आता है। बाइबल में लिखा है धीरज से विश्वास, या यूं कहिए विश्वास से धीरज उत्पन्न होते हैं। ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। धीरज होना, पेशेंस होना, ये होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे अंदर नहीं होगा तो हम पवित्र, ये एक तरीके की क्वालिटी है। लेकिन आज मैं धीरज के ऊपर बात नहीं कर रहा, आज मैं पवित्र लोगों की बात कर रहा हूं। आज मैं नहीं बता रहा कि क्वालिटी क्या है, आज मैं बताऊंगा, परमेश्वर का वचन बताना मांग रहा है कि कौन सी चीज हमें
आम लोगों से निकाल कर पवित्र लोगों के बीच में लाती है। हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। मैं अभी कल के दिन फेसबुक पे एक कोटेशन पढ़ा था, किसी ने बड़ी बढ़िया वाली कोटेशन डाली, मुझे नहीं पता आप में से पढ़ी होगी, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। एक कोटेशन डाली थी किसी भाई ने, बहुत जबरदस्त वाली कोटेशन थी कि हमें साधारण लोग नहीं बने रहना, हमें आम लोग नहीं बने रहना, बल्कि हमें कुछ विशेष लोगों में होना चाहिए। अगर आम बने रहेंगे तो दुनिया हमारा अचार डाल देगी, अगर आम बनेंगे तो दुनिया अचार डालेगी। इसलिए हमें अपने अंदर कुछ विशेषता है। बड़ा मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद जब बाइबल खोली तो खुदा बाप ने ये वाली बात भी बता दी कि पवित्र लोगों के अंदर क्या होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब कलीसिया के लोगों सुनो, अगर आप केवल आम बने रहोगे तो शैतान आपका अचार डाल देगा। आसमान का खुदा आज कुछ बात कहना मांग रहा है और खुदा बाप चाहता है मेरे और आपके अंदर वो खासियत हो। आइए जल्दी से चलते हैं, वो खासियत है क्या। ये तो आयत का केवल एक हिस्सा पढ़ा है, अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। पहली कंडीशन क्या लिखी है? हाँ, यानी कौन सी चीज हमें आम से खास बनाती है। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आज्ञाकारिता ही केवल एक वो मात्र जरिया है जो हमको आम से खास बनाता है। और पूरी बाइबल इसी बात पर टिकी हुई है। पूरी बाइबल का एक दारो मदार इसी बात पर टिका हुआ है कि मैं और आप हुक्म मानना सीखे। आपको मालूम है, जब आसमान के खुदा का इकलौता जिंदा बेटा प्रभु यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जा रहे थे तो मत्ती की किताब उसका आखिरी अध्याय और उसकी आखिरी आयतों में लिखा है, तब अपने चेलों से कहने लगे, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें उन लोगों को मानना सिखाओ। हालेलुया। क्या करने को कहा है? चेलों को क्या कहा था? खादिमों, सेवक गुजारो, आपको क्या कहा गया है, क्या करना है? सिर्फ हमें बपतिस्मा नहीं देना, सिर्फ हमें गीत नहीं गाना, वर्शिप लीडर्स सिर्फ हमें गीत नहीं गाना, वर्शिपर्स बजाने वालों सिर्फ हमें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाने, बल्कि मुझे और आपको एक काम और बहुत खास करना है। जानते क्या है? आज लोगों को हुक्म मानने की शिक्षा देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुक्म मानना, क्योंकि केवल हुक्म मानने के द्वारा ही लोगों के परिवारों के जीवनों के अंदर आनंद आ सकता है। क्या कारण था कि वो आदमी जो बड़े बड़े रथों के अंदर ढेर सारा बेशकीमती सामान, सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आया, कि मैंने तो सोचा था वो खुदा का खादिम बाहर निकलेगा और बाहर निकल के मेरे ऊपर हाथ फेरेगा और कुछ कुछ बोलेगा। कई बार हम यही वाली सोचते हैं नमान की तरह, लेकिन एलीशा ने सिर्फ गेहजी से कहा था, जाके कह दे 7 बार यरदन नदी में गोता लगाएगा, ठीक हो जाएगा। उसने नहीं माना, वो नहीं ठीक हुआ। लेकिन जब उसके लोगों ने उसे समझाया, वो उनकी सुन के जब गया तो लिखा 7वां गोता जब लगाया तो उसे चंगाई मिल गई। हालेलुया। वो यरदन नदी का पानी नहीं, हुक्म मानना। हालेलुया। जानते हैं हुक्म मानने का मतलब क्या है? मैं पढ़ रहा था आज जब उसके बारे में, तो किसी खुदा के खादिम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ओबीडियंसी का मतलब क्या होता है। द की टू नोइंग गॉड्स विल, ये एक चाबी है जो वो दरवाजा खोलती है, वो ताला खोलती है, जहां से हमें खुदा की मर्जी मालूम होनी शुरू होती है। जब इंसान हुक्म मानना शुरू करता है तो वो खुदा की मर्जी को जानना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब आप हुक्म मानना शुरू करेंगे तो आपको मालूम होगा कि खुदा की योजनाएं क्या है, खुदा की मर्जी क्या है। आज बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि खुदा मांगता क्या है, खुदा चाहता क्या है। खुदा सिर्फ यही चाहता है कि हम हुक्म माने, क्योंकि हुक्म मानने से हम प्रदर्शित करते हैं, हम शो करते हैं कि हम अपने आसमान के खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लोगों ने कहा, हाँ, तो मेरा हुक्म मानो। क्योंकि जब तक हम हुक्म नहीं मानेंगे तब तक हम प्रभु यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम आसमान के खुदा का हुक्म माने। हुक्म मानिए, अपने खुदा का हुक्म मानिए, जैसा कहा जाए वैसा करा जाए। खुदा के एक बहुत बड़े खादिम हैं, उन्होंने इसको और डिफाइन करा है। उनकी एक किताब है, उसके अंदर लिखी ये वाली बात, टू हियर गॉड वर्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इट, यानी खुदा के कलाम को सुनना, खुदा की बातों को सुनना और उसी के मुताबिक करना, यह है हुक्म मानना। जैसा कहा जा रहा है वैसा करना। हाँ, बहुत से क्रिश्चियंस कहते हैं हम तो हुक्म तो मानते हैं, हम तो आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है वैसा करते नहीं है। अपने उसमें कुछ कुछ चीज़ें जोड़ लेते हैं। अब क्या करें, समाज में रहना थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अब क्या करें, कम्युनिटी में रहना है, ऑफिस में काम करना है, थोड़ा बहुत उनकी जैसे तो करना पड़ेगा। अब परिवार में केवल हम ही तो क्रिश्चियन हैं, बाकी तो कोई है नहीं, तो थोड़ा बहुत इतना तो चलता है। लड़की की शादी में, भांजी की शादी में, भतीजी की शादी में थोड़ी थोड़ी तो, अब दोस्तों के साथ बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा नहीं। डू अकॉर्डिंग व्हाट गॉड से।
खुदा ने आपसे क्या कहा है, आसमान के खुदा ने आपसे क्या बोला है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, खुदा के खादिम हमें क्या सिखा रहे हैं। अगर उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हम हुक्म मानने हैं, और अगर हुक्म मानेंगे तो यकीनन नमान की तरह चाहे कितना बड़ा कोड़ क्यों ना हो हमारे जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है, नूह अपने परिवार को कैसे बचा पाया, कैसे बचाया नूह ने अपने परिवार को, अपने घराने को, अपनी जिंदगी को। बाइबल में लिखा है आज्ञा मानने के द्वारा। अगर नूह ने हुक्म ना माना होता तो वो भी उन लोगों की माफिक खत्म हो चुका होता जो उसके समय में पानी में डूब के खत्म हो गए, जो इस बात का मजाक उड़ा रहे थे पानी, आसमान से पानी गिरेगा। कई बार खुदा के खादिम हमें बहुत सी चीजें समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ऐसे हो जाएगा, और हम जैसे खुदा के खादिम जाते कहते हैं दुआ करो ठीक हो जाएगा, तो बहुत से लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। और लिखा है उन दिनों में भी, नूह के समय में भी लोग मजाक उड़ा रहे थे, आसमान से कहां पानी आएगा, क्या तू अपनी नाव जमीन पर चलाएगा। लेकिन नूह ने हुक्म माना और 120 साल तक हुक्म मान के, लिखा है इब्रानियों की किताब में, नूह विश्वास ही से नूह ने हुक्म मानकर आज्ञा मानकर उसने जहाज बनाया। और लिखा है कि उसने यीशु मसीह के हुक्म को मान के, वचन को मान के अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए बचाव का कारण बनाया। आपका घराना बच सकता है, आपका परिवार बच सकता है, आपका आदमी भी बच सकता है, आपका लड़का भी बच सकता है, आपकी लड़की बच सकती है, आपके रिलेशंस बढ़ सकते हैं, आपकी शादी बच सकती है, बिजनेस बच सकता है। शर्त है हुक्म मान लीजिए, क्योंकि हुक्म मानना हमें आम लोगों से खास लोग बनाता है, साधारण लोगों से निकाल के असाधारण लोगों की श्रेणी में लाके खड़ा करता है। मैं चाहूँगा कि मेरे लिए आप एक आयत पढ़ें जो आपको मिलेगी उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसकी 17वीं और उसकी 18वीं आयत। अब्राहम का जिक्र है, ये अब्राहम के समय का जिक्र है जब परमेश्वर ने उससे कहा तू ऊपर आ जा, अपने बेटे को लेकर आ और वहां पे उसे कुर्बान करना, और जब तू वहां उसे कुर्बान करेगा तो मैं खुश होऊंगा। वो बेटा जो 100 साल की उम्र में उसे मिला, जिसका नाम इसहाक था, और जब वो अपने बेटे को लेकर जा रहा था वहां उसने वेदी बनाई, बेटे को रखा, उसके मुंह पे हाथ रखा और लिखा, उसने अपना छुरा उठा लिया कि आज मैं इसका कत्ल करूंगा, इसका वध करूंगा और अपने खुदा की हुजूरी में कुर्बानी चढ़ाऊंगा। लिखा है स्वर्गदूत ने उसका हाथ रोक लिया। तब खुदा अब्राहम से बात करने लगा। सुनिए क्या बात कर रहा है। मैं चाहूंगा इस कारण मैं निश्चय, इस कारण, कौन सा कारण, क्या कारण था? उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, इस सबब से मैं यकीनन तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। हालेलुया। किस सबब से? क्या करा तूने अब्राहम ऐसा कि आसमान का खुदा तुझे बरकत दे रहा है? हम भी तो दुआएं करते हैं, हम भी तो चर्च जाते हैं, इतने साल हो गए हमें चर्च जाते हुए, इतना समय हो गया हमें मसीहत में आए हुए, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 15 साल, बाय बर्थ हम क्रिश्चियनिटी के अंदर है, लेकिन आज तक हमारे जीवन, हमारे परिवार में कुछ काम नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? कुछ ऐसा है जो हम आज तक नहीं कर पाए और कुछ ऐसा था जो अब्राहम कर गया, और जिस सबब से बाइबल में लिखा है, खुदा कह रहा है अब इस कारण मैं तुझे आशीष पे आशीष दूंगा, वो सारी बरकतें दूंगा जिसका वादा मैंने तुझसे कहा था। अभी तो खुदा बाप ने अब्राहम को, इन सालों के अंदर खुदा बाप ने अब्राहम को सिर्फ इसहाक के अलावा कोई और बरकत नहीं दी थी, लेकिन जब आज खुदा बाप ने अब्राहम को देख लिया कि इसने अपने बेटे तक को ना रख छोड़ा, 16वीं आयत में लिखा है, तूने जो ये काम करा है कि अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए ना रख छोड़ा, इसलिए अब मैं यकीनन तुझे सारी बरकतें दूंगा। हालेलुया। आए खुदा के लोगों, बहुत से क्रिश्चियन से जो आज इबादत तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन आज तक वो इस बात पे स्टैंड नहीं कर पाए। अब्राहम ने तो अपने बेटे तक को कुर्बान करने का सोच लिया था कि मैं अपने बुढ़ापे की संतान को, जो मेरे को 100 साल की उम्र में खुदा बाप ने दी है, 25 साल चलने के बाद खुदा बाप ने 75 साल की उम्र में निकला था बाप के घर से, आज 100 साल का हो गया हूं, और अब खुदा बाप ने जो मेरे को औलाद दी है मैं वो भी खुदा के लिए कुर्बान कर दूंगा। लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा मसीही कहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम दिन भर में 5 मिनट बाइबल पढ़ लें और दुआ कर लें। हम अपनी कमाई का 10वांश नहीं दे पाते हैं चर्च के अंदर, हम उसमें भी तरह तरह के आर्गुमेंट्स और तरह तरह की बातें निकाल के लगा देते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं दे पाते, तो खुदा कहां से हमें बरकत देगा? ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन, ऑलवेज रिमेंबर।
बरकतें हमेशा किसी न किसी बात पर आधारित होती हैं। अगर आप चाहते हैं खुदा बाप आपको बरकत दे, आपके बिजनेस में, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपके घर में, तो मेरे भाई मेरी बहन, उसके लिए सिर्फ चर्च जाना काफी नहीं है। उसके लिए सिर्फ दुआ करना या घर में दुआ करवा लेना या यीशु मसीह की तस्वीर के आगे खड़े होकर दुआ कर लेना, गले में सलीब टांगना या होली वाटर या होली ऑयल लगा लेना ही काफी नहीं है। उसके लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा और मुझे कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। जिस प्रकार अब्राहम सिखा रहा है सैक्रिफाइस करना, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस यह है कि हुक्म मानना, क्योंकि हुक्म मानने में कहीं ना कहीं सेल्फ सैक्रिफाइस होता है। हुक्म मानने में कहीं ना कहीं अपने आप को कुर्बान करना होता है। और जब अब्राहम ने यह स्टैंड करा, खुदा बाप ने उसे बरकत दी। 18वीं आयत की आखिरी लाइन पढ़िएगा, उसमें लिखा है क्योंकि तूने ये काम करा है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी, क्योंकि तूने मेरी बात, तूने अपनी बीवी की बात नहीं मानी। कई बार जब हम कुछ करने जाते तो अपनी बीवी, मेरी बीवी मना कर रही, मैं कैसे कर दूं, मेरे आदमी ने मना कर दिया, हमारे बच्चे मना कर रहे हैं, क्या करें, दोस्त मना कर रहा है, भैया ने मना कर दिया, बहन ने मना कर दिया, मेरी सास मना। कई बार हम दूसरों की बातें सुन के डिसीजन लेते हैं बिकॉज द लैक ऑफ होली स्पिरिट। हमारे पास होली स्पिरिट की कमी है, हमारे पास होली स्पिरिट नहीं है, इसलिए हम किसी किसी की सुन रहे हैं। होली स्पिरिट हमें सिखाता है किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की सुनो। होली स्पिरिट गाइड करता है किसी की नहीं, खुदा की सुनो। इट्स मीन अब्राहम के पास पवित्र आत्मा था। जिक्र नहीं है बाइबल में कहीं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन था पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद। तभी तो उसने अपनी बीवी की नहीं सुनी, अपने बच्चे तक की नहीं सुनी, जो वहां बैठ के कह रहा था पापा यहां तो कोई भेड़ है ही नहीं, तो बलिदान किसका चढ़ाएंगे। उसने अपने बेटे तक की नहीं सुनी, तभी उसके मुंह पे हाथ रख दिया, चुप हो जा, मुझे करने दे जो मैं करने जा रहा हूं। आज खुदा यही तो मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, खुदा को आप चाहिए। तभी तो रोमियो 12:1 में लिखा है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, यही तुम्हारी खुदा में माकूल इबादत है। इंग्लिश में लिखा है इट्स योर फुल वर्शिप। हुक्म मानना एक तरीके की इबादत है। सिर्फ गीत गाना इबादत नहीं है, सिर्फ ताली बजाना इबादत नहीं है, सिर्फ नाचना और गाना इबादत नहीं है। अगर हम हुक्म नहीं मान रहे हैं तो हमारी पूरी की पूरी इबादत अधूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुदा की फुल सर्विस करें, हुक्म मानिए, या आपको आम से खास बना देगी, साधारण से असाधारण बना देगी। आपके लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे, आसमान का खुदा मुकद्दसों के बीच में आपको बैठा देगा। हालेलुया। आइए दूसरे पॉइंट पे चले। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा। और यीशु पर, किस पर? यीशु पर विश्वास करते हैं। क्या हम कर रहे हैं विश्वास? क्या हम कर रहे हैं ट्रस्ट? क्या विश्वास है हमारा आसमान के खुदा पर? विश्वास ये नहीं कि मैं चर्च जाता हूं केवल, विश्वास इससे नहीं होता कि मैं यीशु मसीह को पहचानता हूं। विश्वास का मतलब बाइबल यहां बता रही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है और खुदा के नाम को लेता रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी बिगड़ गई हों। बाइबल में लिखा है परीक्षाओं का आना तो लाजमी है, इट्स कंपलसरी। परीक्षाएं आएंगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये मत सोचिए, बहुत से लोग सोचते हैं अब तो हम क्रिश्चियन हैं, हम तो मसीह लोग हैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गलत फहमी में हैं। मसीहों को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और जो सबसे अच्छा मसीह होता है वह सबसे ज्यादा मुसीबतों में घिरता है। बाइबल में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार। इसका मतलब यह है कि एक धर्मी पुरुष, एक धर्मी परिवार, एक धर्मी जन के जीवन में एक आम इंसान से 7 गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। साधारण जीवन नहीं है, लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? हर बार खुदा उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, वो 7 बार उठ के खड़ा हो जाएगा। आसमान का खुदा बताना मांग रहा है विश्वासी वो नहीं जो कहता है खड़े होके मैं विश्वास रखता हूं यीशु मसीह पे, बल्कि विश्वासी वो कि चाहे परीक्षाएं कितनी आ जाए लेकिन वो परीक्षाओं में स्थिर का मतलब क्या है? पतरस कहता है कि वो परीक्षाओं में स्थिर खड़ा रहता है। मतलब क्या है? ये नहीं कि सीधा खड़ा रहता है, मतलब ये स्थिरता को हिब्रू के अंदर डिफाइन किया गया है, हिब्रू की लैंग्वेज में ना बदलने वाला। जब मुसीबत तकलीफें आती हैं तो देखिए कितने क्रिश्चियंस बदल जाते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहते हैं हम आजकल दुआ करते इसलिए नहीं है क्योंकि जब जब दुआ करते तकलीफ आ जाती है, हम करते ही नहीं है। अरे ये तकलीफ दुआ करने से नहीं आ रही है, ये तकलीफ इसलिए आ रही है ताकि तुम दुआएं ना करो। खुदा बाप यही तो बताना मांग रहा है, परीक्षाएं तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, तकलीफें तो आएंगी, और ये इसलिए आती ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा ताया हुआ ईमान
साफ लिखा है बाइबल के अंदर, पहला पत्र पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और ये इसलिए है, सुनिए, परीक्षाएं, समस्याएं, तकलीफें क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। व्हाट इज द मीनिंग? परखा हुआ विश्वास यानी बार बार खुदा परीक्षाओं में भेजता है, खुदा तकलीफों में भेजता है। आपको याद होगा वाला किस्सा, जब चेले नाव के अंदर थे, यीशु मसीह भी नाव में था, लेकिन लिखा है वो पीछे गद्दी पे कुशन लगा के आराम से सो रहा था। और बाइबल में लिखा है चेले पानी निकालते निकालते डर गए, घबरा गए। कई बार हमारी लाइफ भी ऐसी होती है, हाँ यीशु मसीह है हमारे पास, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, वो आराम से सो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह सोता है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है इज़राइल यहोवा तेरा रक्षक है, ना ऊँगता और ना सोता है। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ खुदा कुछ सिखाना मांग रहा है। और लिखा पीछे, आगे क्यों नहीं? पीछे यीशु मसीह सो रहा है, आगे क्यों नहीं सो रहा है? क्योंकि खुदा बाप चाहता है कि जब मुसीबत तकलीफें आए तो हम खड़े हो जाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस बार बार मुझसे इल्तिमास प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वास तभी मजबूत होता है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, घुटनों पे बैठते हैं, हम हाथ उठाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, तब हमारा विश्वास और मजबूत होता चला जाता है। चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में से होकर क्यों ना गुजरूं, क्या है खुदा तू मेरे साथ है। ये सब इसलिए हुआ है, यानी ये सब खुदा की योजना के मुताबिक होता है। मैं आपको बताऊं, शैतान प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के बगैर आपको टच नहीं कर सकता। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपके घर में समस्याएं हैं, आपके घर में तकलीफें हैं, बावजूद प्रार्थना करने के, बावजूद बहुत अच्छे विश्वासी होने के, बावजूद बहुत अच्छे आप बिलीवर होने के, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो समझ जाइए इसकी अनुमति आसमान के खुदा ने दी है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा था, आए शमौन, शैतान ने तुमको मुझसे छीन लिया है। लिखा शैतान ने तुमको मुझसे, जब परीक्षाएं आती हैं, जब शैतान टच करने वाला होता है तो पहले यीशु मसीह के पास रिक्वेस्ट लेटर लेकर जाता है, मैं छू लूं या ना छू। जैसा अय्यूब के समय में गया था और कह रहा मैं उसको टच कैसे कर सकता, तूने तो बाड़ा बांध रखा है। जानती बाड़े का मतलब क्या है? ये बाड़ा है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लहू से बाड़ा बांधता है ताकि शैतान आपको टच ना कर सके। और अगर शैतान आपको टच कर रहा है तो इसका मतलब परमिशन यीशु मसीह ने दी है, और वो इसलिए नहीं दी कि आपको तबाह और बर्बाद कर दे। आए मेरी बहन, आए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, ये अगर आपके पास तकलीफें आ रही तो इसलिए नहीं आ रही कि यीशु मसीह कह रहा है कि इसको बर्बाद कर दे, बल्कि इसीलिए ताकि वो ये चाह रहा है कि आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करें जो उसने आपको दिया है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो चाहता है कि तुम गेहूं की नाई फटके जाओ। वो चाहता है कि शैतान तुम्हें गेहूं की नाई फटके। जैसे अय्यूब के जीवन में परेशानियां आई, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, उसका शरीर खत्म होने लगा, लेकिन खुदा ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आगे कहते हैं, लेकिन शमौन मत डर, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप परीक्षाओं में, समस्याओं में होते हैं, कोई आपके पास हो ना हो, एक है जो आपके लिए दुआ कर रहा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम इस बात का विश्वास करते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ मेरी किश्ती में मौजूद है, वह मुझे मरने नहीं देगा, तो यह विश्वास आपको साधारण लोगों से असाधारण बनाता है। यह विश्वास आपको मुकद्दस लोगों की श्रेणी में लेकर जाता है। सिर्फ कहना कि मैं विश्वास रखता हूं काफी नहीं है, जब जरूरत है विश्वास रखने की, इन्हीं दिनों में तो जरूरत है, जब बेरोजगारी छाई हुई है, इन्हीं दिनों में तो जरूरत है, जब 3 महीने से घरों में बैठे हुए हैं, इन्हीं दिनों में तो जरूरत है। विश्वास रखो कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि वो मेरा खुदा मेरे लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया। मेरे यहोवा का नाम यहोवा यारे है, जो मेरे लिए योजना बनाता है। खुदा बाप यही चीज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। तुम्हारा परखा हुआ, सुनिए, पहला पत्रस 1:7, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक, कहीं अधिक, हम कितना बेशकीमती समझते सोना। अगर 1 ग्राम भी मिल जाए तो हम कितने खुश होते हैं। एक नाक की लौंग कितने ग्राम की होती है? छोटे बच्चे का जो वो बनती, बूंदी वाली बनती है, छोटे से बच्चे की, 1-2 साल वाले की, जो कान में लड़की की डालते हैं, कितने ग्राम की होती है? वो इतनी छोटी से अभी सोना हम सोचते बहुत बेशकीमती है। लेकिन सुनिए बाइबल में क्या लिखा है,
तुम्हारा परखा हुआ, बार बार परीक्षाओं में जाना और उसमें से निकल कर आना, बार बार प्रार्थना करना और बार बार तकलीफों में से निकल कर आना, बार बार प्रार्थना करना, बार बार समस्याओं में से निकल कर आना, विपत्तियों में, ये तुम्हारा परखा हुआ ईमान दुनिया के नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। तो इसका मतलब हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो गए। मेरा परिवार तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह के नाम पे ईमान है। हालेलुया। और यही चीज मुझे मुकद्दस बनाती है। ईमान तब नहीं जब परिस्थितियां सही हो, ईमान तब जब परिस्थितियां मेरे विपरीत हो। आए खुदा के लोगों, ईमान रखिए। जब आप ऐसा ईमान रखेंगे, आसमान का खुदा आपको मुकद्दस बनाएगा। मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक राजकुमार शादी के बाद पहली मर्तबा अपनी बीवी के साथ किश्ती में, नाव में जा रहा था। नाव चलते चलते थोड़ा सा झील में जब आगे गई, बहुत तूफान आया, लहरें उठने लगी और नाव पूरी पूरी यूं डगमगाने लगी। जो राजकुमारी थी वो डर गई, सहम गई। उसके साथ उसकी सहेलियां थी, वो सब की सब चिपक के बैठ गए कि कहीं हम गिर ना जाएं। लेकिन जब उन्होंने राजकुमार को देखा तो बिल्कुल सीना तान के खड़ा हुआ था। वो बिल्कुल नाव के मुंह पर खड़ा हुआ था। वो ना हिल रहा था ना कुछ कर रहा था। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, बल्कि मुस्कुराए हुए खड़ा था। कुछ समय के बाद नाव स्मूथली चलने लगी, तूफान शांत हो गया। राजकुमारी बाहर आई, अपने राजकुमार से कह रही, साहब मैंने देखा कि जब तूफान बहुत तेज था तो आप बहुत शांत खड़े हुए थे, आपके चेहरे पे एक शिकन नहीं आई, ऐसा क्यों? राजकुमार ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब उसने कई बार इंसिस्ट करा राजकुमारी ने झटके से अपनी तलवार निकाली, क्योंकि उसने पीठ कर रखी थी राजकुमारी की तरफ, और उसने यूं निकाल के तलवार झटके से अपनी बीवी के गर्दन पे यहाँ पे लाके रोक दी। जितने नाव के अंदर थे, किश्ती के अंदर, सब चिल्ला गए, सहम गए। उन्हें लगा कि शायद अब ये मार देगा इसको। लेकिन जब उसने ये वाला काम करा, उसके गर्दन पे यहाँ पे लाके तलवार रोक दी, और जब उसने अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसकी बीवी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पे बिल्कुल डर और शिकन नहीं था। राजकुमार ने, उस राजा ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा, नहीं। तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, तुम मर जाओगी, जख्मी हो जाओगी? उसने कहा, नहीं। राजकुमार ने कहा, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि बीवी कहने लगी, मुझे मालूम था आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजकुमार ने कहा, एग्जैक्टली, मुझे ईमान है मेरा खुदा मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे इस किश्ती में मरने नहीं देगा। मालूम रखिए, यही मालूम करना हमारा विश्वास है कि चाहे कितनी परेशानी और तकलीफें आ जाए, हमारा खुदा हमें मरने नहीं देगा। चाहे गिराने वाला कितना गिराए, एक खड़ा है जो हमें उठा के हर बार खड़ा करता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर में बने रहो, और यही वो चीज है जो हमें मुकद्दस बनाती है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आंखें बंद करिए, अपने सरों को झुकाइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी हुजूरी में आता हूं और आज मैं इन तमाम लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। कुव्वत दे, सामर्थ दे परमेश्वर, कि असाधारण बन। खुदा बाप, ये तेरी मुकद्दस बन जाए। ये सिर्फ आम ना रहे, क्योंकि हमें पता है आम रहेंगे तो शैतान अचार डाल देगा, लेकिन हम खास बन जाएं ताकि हम मुकद्दस बन के शैतान को अपने पांव के नीचे रौंद सके। मैं आज एक एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं, तेरे दास होने की हैसियत से सामर्थ्य, ताकि अब तुझ परमेश्वर पे विश्वास करे, तुझ जीवित परमेश्वर पे विश्वास करे। खुदा बाप, तेरा हुक्म मानना सीख सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के हुक्म माने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 98911552
423।